दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी नेवेली थर्मल पावर स्टेशन की है, जो लिग्नाइट कारपोरेशन है, यानी नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है और आईटी वालों के लिए भर्ती है। एसएमई ऑपरेटर का पद यहाँ पर है। दोस्तों इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, अगर एग्ज़ाम होना है तो वो क्या रहेगा। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों वैकेंसी तमिलनाडु की है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब करें क्या, राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, इन स्टेट में वैकेंसी तो आ भी नहीं रही, तो न्यूज़ कहाँ से लाएं इन स्टेट की। जो मिली है न्यूज़ वो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों बड़ी बातें आपको मैं बताऊं कि ये लिग्नाइट थर्मल पावर कारपोरेशन जो है नेवेली का, वहाँ की वैकेंसी है, ये तमिलनाडु की और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है। दोस्तों ये चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। मैं 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा जाएगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा टर्म एंड कंडीशन वाला होता है। टर्म एंड कंडीशन का मतलब होता है कि अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं तो हो सकता है कि वो उसको और एक्सटेंड भी कर दिया जाए, यानी बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। दोस्तों यदि पोस्ट के बारे में मैं बात करूं तो एसएमई ऑपरेटर की पोस्ट है यहाँ पर और ग्रेड लेवल 5 में आपको रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो तमिलनाडु स्टेट का ग्रेड है वहीं पर आपको रखा जाएगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है और वैसे तो सेंटर की वैकेंसी के तहत आती है क्योंकि नेशनल में, लेकिन स्टेट का टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होते हैं, तो जो पे स्केल है वो स्टेट का ही मिलता है। और टोटल 65 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से 30 अनरिजर्व है और 6 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी है, 12 एससी के लिए और 17 ओबीसी के लिए है। एसटी के लिए कोई सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रहे। यानी अगर एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको एज ए अनरिजर्व कैटेगरी ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों यदि मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं तो 10+ ITI रखा गया है और ITI मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ट्रेड वाला यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा, ये ध्यान रखें। यानी इलेक्ट्रिशियन वाला भी भर सकेगा और फिटर डीजल मैकेनिक वाले भी भर पाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखें। मैकेनिकल जो है वो फिटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है और कम से कम आपको किसी थर्मल पावर स्टेशन में या किसी माइनिंग सिस्टम में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काम का एक्सपीरियंस 5 वर्ष का ज़रूर आपको कम से कम होना चाहिए, यानी ITI प्लस 5 वर्ष का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बड़ी डिटेल पूरी लिख दी है आपके सामने, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वेर एवर देर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर ST कैटेगरी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सच कैटेगरी कैन अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। यानी ST वालों को अनरिजर्व में ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी नियम शर्तें सेम रहेगी। दोस्तों एज की मैं बात करूँ तो इन्होंने अपर एज दिया है यहाँ पर और वो है 63 ईयर, और यानी 2 वर्ष का जॉब आप करते हैं तो 65 ईयर तक के हो जाएंगे। 65 ईयर तक को जॉब में ये लेते हैं, यानी 18 से लेकर 63 वर्ष की एज तक का है तो कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएगा। मोस्टली ये चाहते हैं कि कोई रिटायर्ड ही हो जिनके पास काम का एक्सपीरियंस भी हो। और क्रूशियल डेट की बात करें तो 1 जून 2021 के अकॉर्डिंग ये आपके योग्यता क्वालिफ़िकेशन जो है वो चेक की जाएगी दोस्तों। और अगर बात करें कि FTE बेस क्या था तो ये होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी नियत शर्तों पर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जहाँ 38,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 38,000 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो मेरा मानना है कि ज़रूर यहाँ आप ट्राई करें
कम से कम 2 वर्ष के लिए तो आप सिक्योर हो गए, क्योंकि आगामी 2 वर्ष में अगर कहीं भी कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे और इसको छोड़ भी सकते हो। तो 38,000 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, तो बहुत बेटर मान सकते हैं हम इसको। कैंडिडेट इंगेज्ड अबव पोस्ट विल बी प्लेस्ड इन लेवल 5 ग्रेड फिक्स टर्म एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए रखा जाएगा और 38,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है दोस्तों, उनको एज पर रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट की छूट होती है वो सभी छूट यहाँ पर उनको मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करें सिलेक्शन की, तो ध्यान रखें सिलेक्शन के लिए कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर होगा, यानी जिसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, वास्तव में सीधे सीधे आपसे प्रैक्टिकल ही करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उस प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट जो है उनके भी मार्क्स देखे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स रखे जाएंगे वो 50 नंबर का है, यानी 50 नंबर का आपका एक प्रैक्टिकल होगा और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखे गए हैं। EWS और जनरल कैटेगरी वाले जो है उनको 50% कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे। अब देखो ST वाले भी, जैसा कि मैंने बताया, आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा तो उनके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क 50% है, यानी कम से कम 25 नंबर तो आपके उसमें आने ही चाहिए 50 में से। OBC के लिए 40%, SC के लिए 40% नंबर दोस्तों कम से कम क्वालिफाइंग मार्क है, यानी ये इतने नंबर जो है आपके वो आने ही चाहिए इसमें। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ें। कैसे अप्लाई करना है उस पर भी मैं बात करूँगा। आपका कोई भी सवाल है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, बात कर सकते हैं वर्किंग डेज में 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, या फिर ये email ID है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए, तो आप इस पर अपना मेल भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को आप ले सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें दोस्तों, तो आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट आपको भरना है और उस फॉर्मेट में आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो इन्होंने बताया है, जैसे 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, आधार, ये सब चीज़ें। और इस एड्रेस पर 14 जून से पहले पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये एड्रेस है, यहाँ पर 14 जून से पहले एडिशनल चीफ मैनेजर, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट सेल, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस, NLC इंडिया लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 1, नेवेली, तमिलनाडु। यहाँ आपका फॉर्म जो है वो पहुँच जाना चाहिए। देखिए अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है अप्लाई आपको करना चाहिए। वेबसाइट पर 2 जून से ये आपको प्रोवाइड है डिटेल इसका एडवर्टाइजमेंट और फॉर्मेट दोस्तों, और 14 जून जो है इसके लिए लास्ट डेट है, तो 14 जून तक आप अपना फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप सेंड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इसमें फॉर्मल डाक ही सेंड करें, आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और जानकारी के लिए पूरा PDF नोटिफिकेशन आप पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।